यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। वह शहर में काम करता था और रोज रात को देर से लौटता था। गांव के लोग कहते थे कि उनके इलाके में रात के 3 बजे अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन रवि को इन बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। एक रात जब रवि काम से लौट रहा था, उसकी बाइक पंक्चर हो गई। वह गांव के पुराने रास्ते से पैदल चलने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, केवल चांद की हल्की रोशनी। सड़क के किनारे पुराने पेड़ खड़े थे, जिनकी छायाएं डरावनी लग रही थी। जैसे ही घड़ी में 3 बजे अचानक उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई। आवाज सुनकर रवि के पैर कांपने लगे। वह डरते डरते आगे बढ़ा। आवाज एक पुराने कुएं से आ रही थी, जो बरसों से बंद पड़ा था। उसने झांक कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह उसका दोस्त अजय था। अजय ने हंसते हुए बोला, तू भी डर गया? मैं तुझे डराने के लिए यही छिपा था। रवि को पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने राहत की सांस। तभी कुएं से दोबारा वही जोर जोर से रोने की आवाज आई। अब दोनों दोस्त डर गए थे। रवि ने कांपते हुए पूछा, ये तू कर रहा है ना? नहीं, मैं तो यहाँ आया ही अभी। अजय की आवाज लड़खड़ा रही थी। अब दोनों की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो लोग वहां से भागे और बिना रुके गांव के मंदिर तक पहुंचे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि कई साल पहले एक आदमी उसी कुएं में गिरकर मर गया था, और तभी से वहां रात 3 बजे अजीब आवाजें आती। रवि और अजय उस रात मंदिर में ही बैठे रहे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि उस कुएं में कई साल पहले एक आदमी गिरकर मर गया था, और तभी से वहां अजीब घटनाएं होती थी। रवि ने धीरे से पूछा, लेकिन वो कौन था और उसकी आत्मा अब भी वहाँ क्यों भटक रही है? उस आदमी का नाम रघु था। वो एक मजदूर था, जिसने इस गांव में ही अपना घर बनाया था। एक दिन आधी रात को गांव के कुछ लोगों ने उसके चीखें सुनी, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक वो कुएं में गिर चुका था। किसी को नहीं पता कि वो अपने आप गिरा था या उसे किसी ने धक्का दे दिया था। तब से हर रात 3 बजे उस कुएं से अजीब आवाजें आती हैं। क्या उसकी आत्मा अब भी सब चाहती है? शायद, लेकिन कोई उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी वहां गया या तो बीमार पड़ा या फिर वो पागल हो गया। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये केवल गांव की अफवाहें हैं। लेकिन उस रात के बाद हर रात 3 बजे उसे वही आवाजें सुनाई देने। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगी। कभी कोई जोर जोर से रोता, कभी कोई उसका नाम पुकारता। रवि की नींद उड़ गई। अब वह तय कर चुका था कि इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अजय ने उसे रोकते हुए कहा, पागल मत बन, ये सब छोड़ दे, नहीं तो तुझे भी कुछ हो जाएगा। लेकिन रवि नहीं माना। एक रात वह अपनी हाथ में टॉर्च और एक मोटा डंडा लेकर कुएं की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, घड़ी में ठीक 3 बजे अचानक फिर से वही कराहने की आवाज आई। रवि ने डर को काबू में रखकर कुएं में झांका। पानी सूखा हुआ था, लेकिन कुएं के अंदर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई। रवि ने हिम्मत करके कुएं के अंदर रस्सी डालकर नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि वहां जमीन पर एक पुराना थैला पड़ा हुआ था। उसने थैले को खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोने चांदी के पुराने सिक्के थे। तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, वो सिक्के मेरे हैं। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई और देखा एक कंकाल जैसा सूखा हुआ आदमी उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रवि का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तो तुम कौन हो? मैं रघु। मेरी मौत एक हादसा नहीं था, मुझे मारा गया था। ये आवाज सुनकर रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई।
उसने कांपते हुए पूछा, किसने मारा था? गांव के ही कुछ लोगों ने। उन्होंने मेरा धन लूटने के लिए मुझे कुएं में धक्का दिया, लेकिन मैं मरा नहीं। मैं कई दिनों तक जिंदा रहा, पर कोई मुझे बचाने नहीं आया। रघु की ये कहानी सुनकर रवि की रूह कांप गई। उसने डरते डरते पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? इंसाफ। जब तक मेरा सच सबको पता नहीं चलेगा, मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। रवि किसी तरह डरते डरते कुएं से बाहर निकला और सीधा गांव पहुंचा। वहां जाकर उसने सबको पूरी बात बताई। कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर डर के भाव आ गए, जबकि कुछ लोग चौंक गए। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने आकर कहा, रवि सच कह रहा है। रघु को गांव के ही 4 लोगों ने मारा था। मैं जानता था, लेकिन डर के मारे कभी कुछ कह नहीं पाया। अब गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने तय किया कि रघु की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसका अंतिम संस्कार ठीक से किया जाएगा। गांव वालों ने पंडित बुलवाकर कुएं के पास हवन करवाया और रघु के नाम से दिया जलाया। उस रात पहली बार रवि और गांव वालों ने देखा कि कुएं से हल्की सी रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। रवि ने कान लगाकर सुना, आज कोई रोने की आवाज नहीं आई। अब रात के 3 बजे भी कुएं से कोई डरावनी आवाज नहीं आती थी। गांव वाले राहत की सांस ले चुके, लेकिन रवि को आज भी कभी कभी लगता है कि कोई उसे देख रहा है। शायद रघु अब भी उसके लिए धन्यवाद कहना चाहता था। रात के करीब 11 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राज और आकाश अपने दोस्त विशाल के घर से वापस लौट रहे थे। दोनों ने तय किया कि जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते वाली पुरानी सड़क से जाएंगे। यह सड़क बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसके बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थी। आकाश ने कहा, भाई, लोग कहते हैं कि इस सड़क पर कुछ अजीब होता है, हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। अरे डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा, ये सब मन का वहम है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चारों ओर बस पेड़ों की परछाइयां थी और हवा से उनकी टहनियां हिल रही। बीच बीच में झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो सड़क किनारे खड़ा था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए। वह सड़क के एक ओर अजीब तरह से खड़ा था और अंधेरे में कहीं देख रहा था। आकाश ने धीरे से कहा, राज, ये आदमी कुछ अजीब सा लग रहा है। राज बिना देखे ही आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी अभी भी वही खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे कि टूटी हुई हो। दोनों ने थोड़ी दूरी तय की ही थी कि अचानक सड़क के बीचों बीच उन्हें एक आदमी खड़ा दिखा। उसके कपड़े सफेद थे और वह बिना हिले डुले खड़ा था। राज ने कहा, भाई ये कौन है? इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? आकाश के सांस तेज हो गई। उसने डरते हुए कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, यहाँ से निकलते हैं। राज ने आवाज लगाई, लेकिन वह आदमी हिला तक नहीं। उसकी आंखें काली गहरी थी और वह सीधे उनकी ओर देख रहा था। अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मुड़ने लगी, फिर पूरी 180 डिग्री घूम गई। राज और आकाश की चीखें निकल गई। दोनों ने तुरंत दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूर गए, वह आदमी फिर से सड़क के किनारे खड़ा दिखा, ठीक वैसा ही जैसे पहले दिखा। आकाश चिल्लाकर बोला, भाई, ये कैसे हो सकता है? हम इससे आगे निकल चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और कहीं से हल्की हंसी की आवाज आई। तभी आकाश ने कांपती आवाज में कहा, राज, पीछे देख। राज ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब उनके ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें गहरी काली, मुंह से खून टपक रहा था और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। आकाश ने जोर से भगवान का नाम लिया और दौड़ लगा दी। कुछ ही मिनटों में वो लोग गांव के पास पहुंच गए। वहां रोशनी थी और सामान्य लोग दिखाई देने लगे। दोनों ने राहत की सांस ली। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। अब वह आदमी नहीं दिख रहा था। राज ने हाफते हुए कहा, हम अब कभी इस रास्ते से नहीं आएंगे।
आकाश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी डरी हुई थी। अगले दिन जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग ने कहा, वो आदमी कई साल पहले इसी सड़क पर एक हादसे में मारा गया था। अब हर रात वो यहाँ आता है और रास्ता पार करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता सिवाय उनके जिनकी मौत नजदीक होती है। राज और आकाश के चेहरे सफेद पड़ गए। दोनों की हालत खराब थी। वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाए। जैसे ही सुबह हुई, वो गांव के एक मंदिर गए और वहां के पुजारी को इस घटना के बारे में बताया। पुजारी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेकर कहा, तुम लोग बहुत बड़े खतरे में आते आते बच चुके हो, लेकिन अब भी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मतलब क्या वो भूत अब भी हमारे पीछे है? पुजारी ने सिर हिलाया और बोला, जिस आत्मा को तुमने देखा वो अब भी इस दुनिया में भटक रही है। अब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है तो वो उसके साथ चलने लगती है। तुम लोग तो भगवान की कृपा से बच गए, लेकिन अगर दोबारा उस रास्ते से गए तो शायद बच न पाओगे। पुजारी की ये बातें सुनकर राज भी काफी डर गया था। उसने आगे पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए पुजारी जी? पुजारी ने उन्हें एक पवित्र धागा और एक रक्षा तावीज देते हुए कहा, इससे अपने पास रखो और दोबारा उस रास्ते पर मत जाना। और हाँ, अगले 7 दिनों तक रात को घर से बाहर मत निकलना। राज और आकाश ने पुजारी की बात मानी और तय किया कि अब कभी भी वो लोग उस रास्ते से नहीं जाएंगे। लेकिन उनके साथ जो हुआ था वह इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। उसी रात जब राज अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। डरते डरते उसने खिड़की की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे एक परछाई सी दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। उधर आकाश को भी रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। उसने सपने में वही आदमी देखा जिसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और बस इतना ही कह रहा था, तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। आकाश घबरा कर उठा और उसने भगवान का नाम लिया। फिर उसने तुरंत पुजारी का दिया हुआ तावीज अपने गले में पहना। अगले कुछ दिनों तक दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। न अजीब सपने आए, न कोई परछाई दिखी और न ही कोई खिड़की अपने आप खुली। राज और आकाश समझ गए कि वह आत्मा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी। उन्होंने उस रास्ते पर फिर कभी न जाने की कसम खाई। लेकिन आज भी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि जो भी उस डरावनी सड़क से गुजरता है उसे वही सफेद कपड़ों वाला आदमी जरूर दिखता है, और अगर कोई उसकी आंखों में आंख डालकर देख ले तो वह आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है, हमेशा हमेशा के लिए।